Hi guys, good morning all of you. How are you? Okay. आफ्टर 2 वीक वापस हम आज बिजनेस स्टडी का इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस का चैप्टर करेंगे. एक बार थोड़ा वापस रिवाइज करवा देती हूँ आपको. हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ बिजनेस. ह्यूमन एक्टिविटी के दो पार्ट में हमने ह्यूमन एक्टिविटी को डिवाइड कर दिया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो प्रॉफिट मोटिव थी वो क्या बोला था हमने, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, विच इज़ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम सोशली अटैचमेंट के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, फैमिली ओरिएंटेड कुछ भी एक्टिविटी कर रहे थे, तो वो क्या हो गई हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस क्या हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज़ बिजनेस. बिजनेस इज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, ऑक्यूपेशन जो पीपल, मतलब मीन्स पीपल आर बिजी इन अर्निंग income either by production or purchase and sales or exchange of goods and services. Ultimately, what is the motive of businessman? To earn profit. Yes, to earn profit, but by fulfilling the needs of the people. It is the main objective. प्रॉफिट तो ठीक है, प्रॉफिट अर्न करेंगे, बट प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं बिजनेसमैन? टू फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल. तो डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सचेंज एक्टिविटीज़ होती है, वेदर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर म्यूचुअल गेन. कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिलेगी, सर्विसेज मिलेगा, और सामने बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलेगा. But now in modern times, business is not only dealing with the goods and services. Because business कहाँ पे इमर्ज कर रहा है, इट बिकम्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी. तो कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटीज़ भी बिजनेस में मतलब होनी चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बिजनेस की होनी चाहिए. इसीलिए हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ठीक है भाई, सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट चाहिए, आगे ग्रोथ के लिए प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, बट सोसाइटी के टूवर्ड्स जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसीलिए हमने बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखी थी. ठीक है, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया था. आज का हमारा जो पॉइंट है वो है बिजनेस को हमने यहाँ पे वी आर डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. बिजनेस इज़ अ वाइड टर्म. बिजनेस कैसे बनेगा उसमें नो डाउट हमने मतलब डिफाइन दी थी कि भाई प्रोडक्शन, परचेज, गुड्स एंड सर्विसेज, डिफरेंट डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट होता है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वर्क करता है, वो बिजनेस हो गया, ठीक है. बट बिजनेस में 2 पार्ट इन्वॉल्व है, विच इज़ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. ठीक है, तो हम इंडस्ट्री क्या है आज वो देखेंगे, एंड देन उसकी पॉइंट्स क्या है, सब पॉइंट्स सारे डिस्कस करेंगे. सो द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, विच इज़ इंडस्ट्री एंड प्रॉफिट. ठीक है, सो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री रिफर्स टू बिजनेस एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद राइजिंग, एक्सट्रैक्शंस, कन्वर्जन, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स. अगर फर्स्ट टाइम अगर आप ये डिफाइन रीड कर रहे हो या तो ये मीनिंग देख रहे हो, तो थोड़ा आपको लगेगा ये क्या है, फैब्रिकेशन एंड प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, नथिंग एल्स. स्टार्टिंग में ही मैंने आपको अगर याद है तो मैंने एग्जाम्पल दिया था दैट लुक अराउंड योर सेल्फ. आपके घर में कितना सारा फर्नीचर एंड कितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, कैसे फिनिश गुड्स बनती है, दैट प्रोसेसिंग होके लाइक वुड को हमने कन्वर्ट किया था इनटू फिनिश गुड्स. ठीक है, तो यही एक्टिविटीज़ है बिजनेस एक्टिविटी. आप रॉ मटेरियल को क्या करोगे, उस पर प्रोसेस करके. तो यहाँ पे वर्ड अलग अलग दिए थे, राइजिंग, एक्सट्रेक्शंस, कन्वर्जन, प्रोसेसिंग, प्रोक्योर करते हैं हम रॉ मटेरियल को, फैब्रिकेशन, कोई भी प्रोसेस करके रिसोर्सेज को हम यूटिलिटी में कन्वर्ट करते हैं. यूटिलिटी इट मीन्स हमारा सेटिस्फेक्शन, जो चीज़ हमें कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन मिले, अगर उसमें हम कन्वर्ट करते तो वो क्या हो गई, हमारी जो प्रोडक्शन की डेफिनेशन थी वही है. इंडस्ट्री में भी यही एक्टिविटीज़ होती है. ठीक है, सेकंड पैरा में मैं रीड कर रही हूँ, एक्टिविटीज़ लाइक प्रोड्यूसिंग और प्रोक्योरिंग. प्रोड्यूसिंग करना पड़ेगा आपको, मटेरियल प्रोक्योर करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड ब्रीडिंग एंड राइजिंग ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री कोई एक चीज़ से नहीं बनती. देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्म्स जो इस प्रोसेसिंग की सिस्टम में इन्वॉल्व है.
तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इवन एग्जाम्पल नहीं, इट मीन्स अब जो भी एनिमल्स ब्रीडिंग का जो बिजनेस है वो भी काइंड ऑफ एक इंडस्ट्री हो गई, ठीक है. सो दिस इन्वॉल्व यूज ऑफ मैकेनिकल अप्लायंसेज एंड टेक्निकल स्किल. सो इंडस्ट्री अल्टीमेटली शॉर्ट में मैं समझाऊँ आपको तो इंडस्ट्री क्या है. इंडस्ट्री रिफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्री इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू, क्या कौन सी एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एज वेल एज एक्टिविटी रिलेटिंग टू रिप्रोडक्शन ऑफ द एनिमल ऑल्सो. बराबर है. अगर कोई एनिमल के नर्चरिंग में, उसका ब्रीडिंग या उसकी अपब्रिंगिंग में भी इन्वॉल्व है तो वो क्या होगी, वो भी एक काइंड ऑफ इंडस्ट्री है. सो थर्ड पैरा में रीड करे हो, देखो. ग्रुप्स ऑफ फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स. एक बार मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, बट फिर भी ग्रुप्स ऑफ फॉर्म, जो भी ग्रुप ऑफ फॉर्म है, सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ फॉर्म है या रिलेटेड गुड्स बना रही है, जो भी ऑल्सो फॉल अंडर द इंडस्ट्री, उसको भी हम इंडस्ट्री बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज इंक्लूड ऑल द बिजनेस यूनिट्स विच आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. सारी जो ग्रुप ऑफ फॉर्म्स है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अगर बनाती है तो उसको हमने नाम दे दिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज. तो इंडस्ट्री ब्रॉड कंसेप्ट है, उसके जो पार्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बना रही है वो उसका बिजनेस है, वो फॉर्म है. समझ में आया आपको. सो ग्रुप ऑफ फॉर्म को हमने क्या बोल दिया, जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है मार्केट में, उस ग्रुप को हमने बोल दिया इंडस्ट्री. क्लियर हो रहा है. इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज यूनिट्स विच आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो उसको हमने दे दिया इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज. Similarly, textile industries will include all the firms manufacturing garment. अगर सारे ग्रुप ऑफ फर्म गारमेंट्स बना रही है तो ग्रुप ऑफ फर्म को हमने एक इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया. वो इंडस्ट्री क्या हो गई, तो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. सो द पर्पज ऑफ इंडस्ट्री इज टू क्रिएट अ फॉर्म ऑफ यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फॉर्म ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जो सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है. सो ग्रुप ऑफ फर्म क्या कर रही है यहाँ पे, सिमिलर या तो रिलेटेड सब्स्टिट्यूट गुड्स बना रही है. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमने एग्जांपल दे दिया, जो गारमेंट्स क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करती है. सीमेंट इंडस्ट्रीज रिफर टू ऑल द फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, तो उसको हमने सीमेंट इंडस्ट्री बोल दिया. इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स अलग अलग होता है, कोई कंज्यूमर गुड्स बनाता है तो कोई कैपिटल गुड्स बनाता है. ये भी हमने इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज़ कंज्यूमर गुड्स. ब्रेड, बटर, जो भी हम यूज़ करते हैं रूटीन प्रोडक्ट, क्लॉथ, सोप, शैम्पूज, वो सारी क्या हो गई, कंज्यूमर गुड्स. एंड कैपिटल गुड इट मीन्स जो मशीनरी बनाता है, सीमेंट, टेक्नोलॉजी जो भी अपग्रेड करके जो भी मशीनरी नई नई मार्केट में होती है जिससे हम फर्दर प्रोडक्शन कर सके, वो हो गई कैपिटल गुड्स. तो ये सारी जो फर्म है उसको कंबाइंड करके ग्रुप ऑफ फर्म को ज्वाइन करके क्या हो गया, इंडस्ट्री. समझ में आया. सो और फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है उसको भी हमने डिक्लेयर कर दिया कि भाई यूज़फुल जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो भी इंडस्ट्रीज हो गई. सो सिमिलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे डिस्कस कर ली. द टर्म इंडस्ट्री ऑल्सो इंक्लूड सर्टेन सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को. मैंने क्या बोला, सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, रिलेटेड गुड्स या तो रिलेटेड सर्विसेज जो भी मार्केट में, लाइक जो भी हम फ्लाइट में जाते हैं, एयरलाइन जो भी होती है हम यूज़ करते हैं, वो क्या हो गई, इट इज़ अ काइंड ऑफ सर्विसेज. हम सर्विसेज लेते हैं. टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी हम बुक करवाते हैं, कहीं पे घूमने जाते हैं, वो क्या हो गई, सर्विसेज. बराबर है. तो इंडस्ट्री पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो गए. तो यहाँ पे इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज विच इज, यहाँ देखिए तो थ्री कैटेगरी विच इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. तो जनरली यहाँ पे मेन क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी. टर्शरी ठीक है, वो तो अलग ही पूरा सर्विस सेक्टर है. बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द टर्म इंडस्ट्री ऑल्सो इंक्लूड सर्टेन सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, उसको हम टर्शरी बोलते हैं. बट हम क्लासीफाइड करेंगे अभी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. तो व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, द प्राइमरी इंडस्ट्री रिफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच आर concerned with extractions of natural resources and reproduction and development of the living organism
plants, etc. Primary industries are further divided into two category. आपको यहाँ पे याद रखना है what is primary industry. Primary industry is nothing, हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हम नेचुरल रिसोर्सेज को कुछ एक्सट्रैक्ट करके कुछ प्रोड्यूस करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके उसको अलग करके हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, एक ही फॉर्म में से हम अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये क्या हो गई प्राइमरी इंडस्ट्री. उसके दो पार्ट है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जीनेटिक इंडस्ट्री. अब हम उसको डिटेल में देखेंगे. प्राइमरी के दो पार्ट बना दिए हमने, जो नेचुरल थिंग्स नेचुरल रिसोर्सेज हम रिप्रोडक्शन करते हैं, प्राइमरी हो गया. प्राइमरी के दो पार्ट है, उसके दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया. फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड द सेकंड वन इज जीनेटिक इंडस्ट्रीज. तो एक्सट्रैक्टिव क्या हुआ? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. जो भी आपके पास सोर्सेज है उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करना है, आपको अलग निकालना है. दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सच प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल. फिर अगर कोई फॉर्म है आपके पास, कोई रॉ मटेरियल, कोई रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें से आप जरूरी मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके फिर वो मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल, एज ए इनपुट्स करके आप उस पर प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बना सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, लुम्बरिंग, माइनिंग, फिशिंग, हंटिंग, फार्मिंग एटसेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. वापस अगर मैं डिटेल में बोलूँ तो दिस इंडस्ट्रीज विच इज इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. आपको जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें से अलग चीज़ें मतलब एक्सट्रैक्ट करना है, सच एज मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, फिशेस फ्रॉम द रिवर एंड सीज, टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट. आप अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज से आप एक्सट्रैक्ट करके वो मटेरियल को यूज़ करके क्या कर सकते हो, डायरेक्टली रॉ मटेरियल के फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो, विच इज़ एक्सट्रैक्टिव. समझ में आया आपको? वापस मैं बोल रही हूँ, एक्सट्रैक्शन क्या हो गया, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज बाय गॉड गिफ्ट हमें जो भी मिला है, लाइक मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, फिशेस फ्रॉम रिवर, अगर आप इसमें से बिजनेस करोगे तो वो क्या हो गई, लाइक फिशरीज क्या है, तो वो नेचुरली हमें मिला है भाई, नेचुरली जो रिसोर्सेज है उसमें से हमें एक्सट्रैक्ट करना है, मिनरल्स है, फिशेस है, रिवर्स जो हमें मिली है, सीज, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, ये एक्सट्रैक्ट करके एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होती है जो डायरेक्टली एज ए रॉ मटेरियल के फॉर्म में बिजनेसमैन को यूज़ आती है, जो फर्दर रिफॉर्म करके प्रोसेस करके उस पर फिनिश गुड्स उस बनाई जाती है. ठीक है. तो ये बेस हो गया हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री, बेस मटेरियल जहाँ से आता है नेचुरल रिसोर्सेज से वो. द सेकेंड वन इज जीनेटिक इंडस्ट्री. वो क्या हो गई, दैट जीनेटिक इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज ऑफ फर्दर रिप्रोडक्शन. जेनेटिक इंडस्ट्रीज प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, वो हमारा कितना फेमस बिजनेस है भाई. हॉर्टिकल्चर है, इवन सॉरी हॉर्टिकल्चर नहीं, पोट्री है. सो पोट्री फार्म, डेयरी फार्म, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, रेयरिंग ऑफ द प्लांट, इट मीन्स हॉर्टिकल्चर. यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं, रेयरिंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट का नर्चर करना, एनिमल्स का नर्चरिंग करना, नर्सरीज एटसेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ जीनेटिक इंडस्ट्रीज. समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्या हो गया, द जेनेटिक इंडस्ट्रीज इट मीन्स आप नेचुरल जो रिसोर्सेज है, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट, उस पर प्रोसेस कर रहे हो, उसको नर्चरिंग कर रहे हो, उसकी केयर कर रहे हो, उसमें से आप रिप्रोडक्ट कर रहे हो, रिप्रोड्यूस कर रहे हो. तो ये हो गया हमारा जेनेटिक इंडस्ट्रीज. क्लियर हो रहा है जेनेटिक इंडस्ट्री? तो हम बोल सकते हैं कि भाई बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स आर नोन एज जेनेटिक इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जांपल रेयरिंग ऑफ कैटल फॉर द मिल्क, जिससे डेयरी फार्म बनता है, डेयरी मार्केट कितना, डेयरी प्रोडक्ट्स का कितना मार्केट है. पोट्री फार्म है, प्लांट रेयरिंग कर रहे हैं, नर्सरीज, ग्रोइंग फिश. तो जो फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है, हमारा जो सस्टेनेबल डेवलप का पूरा कंसेप्ट है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये सारे कंसेप्ट्स है जो लाइवलीहुड जो हमारा है, जिस पर हम फर्दर प्रोड्यूस या तो रीप्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके प्रोसेस करके हम नेक्स्ट लेवल तक, इट मीन्स प्रोडक्शन प्रोसेस में हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन है सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री इट मीन्स
प्राइमरी को लेकर एज ए रॉ मटेरियल यूज करके अब हम उससे भी आगे, इट मीन्स फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने में रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज कर सकते। द सेकेंडरी इंडस्ट्री यूज द मटेरियल ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्रीज। क्लियर है? जो प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है वो मटेरियल हम सेकेंडरी फॉर्म में, सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज कर सकते हैं? दे आर कंसर्न विद कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ना सेकेंडरी में, सेकेंडरी स्टेज ऐसा है कि आपके पास पर्टिकुलर एक फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल हो गया है जिस पे अब प्रोसेस करने के लिए वो प्रोडक्ट बनने के लिए रेडी है। सो ये हो गया सेकेंडरी इंडस्ट्री, जहाँ से आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं वो मटेरियल ऐसा बन गया है। अब दे आर कंसर्न विद कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स either for the final consumption or being used as a inputs by other industries। तो जो भी टिम्बर है, जो भी वुड है, वो बेसिक उसको फिनिश करके अब हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज़ करके एज ए रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करके फर्दर फिनिश गुड्स या तो फर्नीचर, फिक्सचर्स, कुछ भी फॉर्म में हम उसको वुड को यूज़ कर सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्शन फॉर्म में या तो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में। सो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंडरी इंडस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड सेकंड वन इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। समझ में आ रहा है? सो द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज मेक यूज ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी सेक्टर। जो भी, जहाँ से हमने प्राइमरी सेक्टर्स में से जो भी रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया था अब उस पर प्रोसेस करके हम फिनिश गुड्स बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे दो पार्ट है। फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग, या तो अब हम मैन्युफैक्चर करेंगे या तो हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे सारे प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल माइनिंग आयरन जो है डन इन प्राइमरी सेक्टर्स इंडस्ट्री, बट उसमें से जो भी आयरन हमें मिला है, एक्सट्रैक्ट किया है हमने, या तो रॉक्स में से या तो अर्थ में से जो भी हमने आयरन निकाला उस पे से स्टील बनाया, वो स्टील हो गया सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो भी हम स्टील बनाते हैं वो स्टील हो गया सेकेंडरी इंडस्ट्री। अगर उस पर स्टील पे हम प्रोसेस करके, से फॉर एग्जांपल मैंने स्टील पर फोकस करके कंस्ट्रक्शन कर दिया, कंस्ट्रक्शन हाउस कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें वो स्टील एज अ डेकोरेशन के फॉर्म में यूज़ किया, फाइनल गुड्स के फॉर्म में यूज़ किया, तो वो हो गया सेकेंडरी इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है आपको? तो सेकेंडरी में भी हमने यहाँ पे दो पार्ट देखना है, विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। जो आयरन हमने एक्सट्रैक्ट किया वो प्राइमरी इंडस्ट्री हो गया, आयरन में से हमने स्टील बनाया वो सेकेंडरी हो गया। स्टील को मैन्युफैक्चर्ड करके हम फिनिश गुड्स बनाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे सेकेंडरी इंडस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया है, विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। क्लियर हो रहा है आपको? समझ में आ रहा है? एकदम बेस, आप फर्स्ट टाइम रॉ मटेरियल छान रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, देन फिर उस पर प्रोसेस कर रहे हो, प्रोसेस होगी फर्स्ट प्रोसेस सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अब वो मटेरियल रेडी हो गया है, इट मीन्स अब टाइम आ गया है कि आप इनपुट्स को कन्वर्ट कर रहे हो किस फॉर्म में? फिनिश गुड्स में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। So manufacturing industries are those which involves conversion or processing of raw material into finished product। ये हमारी डेफिनेशन हो गई प्रोडक्शन की। What is मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है भाई? ये सारी मैन्युफैक्चरिंग, ये जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं अभी, प्राइमरी सेकेंडरी, वो सारे ब्रॉड कंसेप्ट है, उस पर भी कितने सारे उसके पार्ट ऑफ इंडस्ट्रीज अब बन गई है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इट मीन्स जो भी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में इन्वॉल्व है, जो मटेरियल पे प्रोसेस कर रहा है, जो वैल्यू एडिशन कर रहा है प्रोडक्ट के लिए, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, या कंज्यूमर कैपिटल वॉट एवर द प्रोडक्ट इज इट इज़, बट यहाँ पे सिचुएशन है कि भाई उसको उस पर प्रोसेस करना है, कन्वर्जन करना है, ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम द रॉ मटेरियल इनटू finished goods। they are created from the utilities in kind of satisfaction आपको मिल रहा है फिनिश गुड्स। अगर मैं आपको लकड़ी का टुकड़ा दूँ, भाई आप बैठ जाओ मेरे घर पे, फर्स्ट टाइम आए हो तो बैठो, आराम से बैठो, लकड़ी का एक टुकड़ा दे दिया मैंने, वुड का एक टुकड़ा दे दिया, दैट इज़ नॉट कंफर्टेबल, यूटिलिटी नहीं मिलेगी। उसमें से हमने अच्छे से सोफ़ा बना लिया, अच्छे से चेयर बना ली, कोई झूला बना लिया हमने,
एंड देन वहाँ पे मैं अगर आपको बिठाऊंगी देन इट विल क्रिएट यूटिलिटी. समझ में आ रहा है? तो मैन्युफैक्चरिंग इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन आयरन इंटू स्टील, सुगर कैन इंटू सुगर. यस, सुगर कैन डायरेक्टली मैं आपको सर्व कर दूँ, इट इज़ नॉट फिजिबल ही नहीं है. एंड देन शुगर कैन का जूस अगर मैं दे दूँ तो वो क्या हो गया, प्रॉपर रहेगा. सो लेदर प्रोसेस होनी चाहिए. शुगर कैन के जूस में से शुगर बनती है, लेदर के यूज़ पे लेदर के प्रोसेस करके लेदर से हम कितनी सारी फिनिश गुड्स बना सकते हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी वापस पार्ट बन गए यहाँ पे. देखो क्या है मैन्युफैक्चरिंग में भी, फर्स्ट इज एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री. नो डाउट आपको फर्स्ट टाइम ऐसा लगेगा कितने सारे नाम है, कैसे याद रखेंगे, बट नथिंग, नाम से ही सारे कंसेप्ट है. प्राइमरी इट मीन्स बेस हो गया, कोई भी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल जहाँ से हमें मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज. देन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हमने देख लिया, फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू इनपुट्स में कन्वर्ट करते हैं. उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग में भी टाइप्स है. सो द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो दे आर लाइक फॉलोइंग स्टेप्स. उसमें भी अलग अलग टाइप्स है. कौन कौन से है? तो है फर्स्ट वन इज एनालिटिकल इंडस्ट्रीज. एनालिटिकल इट मीन्स these industries are concerned with the analyzing and separating different components from the same material. For example, oil refinery. वापस समझाऊंगी मैं. Analytical industries, what is analytical industries? These industries are concerned with analyzing and separating different components. एक ही फॉर्म में से, एक ही मटेरियल में से हम एनालिटिकल फॉर्म से एनालिसिस करके सेपरेट करके अलग अलग फॉर्म से हम मटेरियल गैदर कर सकते हैं. सो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज इज द बेसिक रॉ मटेरियल is broken into different parts to produce finished goods. Say for example क्रूड ऑयल है, जो ऑयल है क्रूड ऑयल इस प्रोसेस, उसको हम प्रोसेस करके मैनी फिनिश गुड्स बना सकते हैं. लाइक पेट्रोलियम बना सकते हैं, डीजल, कैरोसिन ऑयल, गैसोलीन सब हम बना सकते हैं. ठीक है, तो उसका बेस मटेरियल एक ही है विच इज़ क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल उसको हम डिफरेंट पार्ट में ब्रोकन करके डिफरेंट प्रोसेस करके डिफरेंट फिनिश गुड्स बना सकते हैं सच एज पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन. तो ये हो गया एनालिटिकल इंडस्ट्रीज जिसका मटेरियल एक है बट उस पर अलग अलग प्रोसेस करके डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके देन प्रोसेस करना है एंड देन फिर आपके लिए वो डिफरेंट फिनिश गुड्स हो जाएगी. ठीक है. सेकंड वन है सिंथेटिक इंडस्ट्रीज. सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, इन दिस सिंथेटिक इंडस्ट्रीज 2 or more materials are mixed. जब भी हम बोलते हैं सिंथेटिक इट मीन्स एक मटेरियल बनाने के लिए 2-4 प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल मिक्सअप करना, वो हो गया सिंथेटिक इंडस्ट्री. सो इन सिंथेटिक इंडस्ट्रीज 2 or more मटेरियल्स हम मिक्स करेंगे. तो यहाँ पे है द इंडस्ट्रीज कंबाइंड वेरियस कंपोनेंट्स टू अ फॉर्म ऑफ न्यू प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बनाने के लिए, न्यू फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा. वो हमने देखा एनालिटिकल. एक ही फॉर्म को हम अलग अलग डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके फिर नई फिनिश गुड्स बनाएंगे, वो एनालिटिकल हो गया. और यहाँ पे क्या है तो कि एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए हमें डिफरेंट पार्ट को, डिफरेंट मटेरियल को कंबाइन करके, वेरियस कंपोनेंट्स को कंबाइन करके उस पर हम प्रोसेस करके बना सकते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री. से फॉर एग्जांपल सीमेंट, पेंट्स. तो यहाँ पे इवन मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, कोई भी केमिकल्स है लाइक हम सोप यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, वो क्या है सिंथेटिक इंडस्ट्रीज. जहाँ पे एक सोप बनाने के लिए कितने सारे केमिकल्स, कितना सारा मटेरियल हमने कंबाइन किया. 2 or more मटेरियल आर मिक्स टू मैन्युफैक्चरिंग समथिंग न्यू, वो हो गई सिंथेटिक. वापिस 2 or more मटेरियल आर मिक्स टू मैन्युफैक्चरिंग समथिंग न्यू, वो हो गई सिंथेटिक इंडस्ट्रीज. सोप, शैम्पूज, पेंट, कॉस्मेटिक, कुछ भी एक आप एग्जांपल ले सकते हो. एक चीज़ बनाने के लिए, एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितनी सारी मटेरियल्स उसमें यूज़ किए होंगे. ठीक है, वो सिंथेटिक हो गया. थर्ड वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. These industries involve processing of raw material through various stages. प्रोसेसिंग, एक
रॉ मटेरियल को फाइनल फॉर्म में बनाने के लिए, फिनिश गुड्स एंड यूजर्स की प्रोडक्ट बनाने के लिए कितनी सारी प्रोसेस स्टेजेस पास करने पड़ेंगे. सो प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन फॉर गेटिंग फिनिश गुड्स. से फॉर एग्जाम्पल पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री. सो प्रोसेसिंग क्या है, आप यहाँ पे वेरियस स्टेजेस में, वेरियस स्टेप्स में, वेरियस प्रोसेस करके आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हो. तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे शुगर है, स्टील है. ठीक है. नेक्स्ट है लास्ट, असेंबलिंग इंडस्ट्री. Assembling industry, it means these industries are concerned with assembling different components. Assemble, joint करना. कैसे हम असेंबल करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स और पार्ट्स. एक एग्जांपल दूंगी मैं, बाइसिकल है, स्कूटर है, कार है, कितना सारा उसमें असेंबल होता है, देन कोई प्रोडक्ट बनती है. सेम वे यहाँ पे है दैट असेंबलिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स और पार्ट to make a new product, say for example computer, television, audio system. So assemble industry क्या है, different components या तो part को combine करती है to produce a new finished goods. So manufacturing computers हो गया, या तो टेलीविज़न हो गया, वॉच, ऑटोमोबाइल्स, कार्स, स्कूटर्स, बाइसिकल, कोई भी एग्जाम्पल ले लो जिसमें आपको असेंबल करना है, अलग अलग पार्ट को ज्वाइन करना है, देन एक फिनिश गुड्स बनेगी. तो ये हो गई असेंबली इंडस्ट्रीज, असेंबलिंग इंडस्ट्री. फर्स्ट हमने वापस यहाँ तक एक बार बोल देती हूँ, मैं रिवाइज करवा देती हूँ. पहले हमने क्या देखा, बिजनेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट इज इंडस्ट्री. अभी हमने कॉमर्स को नहीं देखा है, कॉमर्स हम नहीं कर रहे, हम फर्स्ट इंडस्ट्री ही कर रहे हैं. तो बिजनेस में हमने देखा इंडस्ट्री के तीन पार्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ठीक है. इंडस्ट्री को हमने डिवाइड कर दिया. इंडस्ट्री को हमने क्या बोला भाई, ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो भी बनाती है, ग्रुप ऑफ फर्म, वो इंडस्ट्री बोल सकते हैं. एनिमल्स, प्लांट, मतलब उस पर रेयरिंग करना, उस पर लाइक उस पर अपब्रिंगिंग करना, एक्सट्रैक्शंस करना, वो सारी प्रोडक्ट को राइज करना, वो सारी मटेरियल को यूज़ करना, ब्रीडिंग करना, वो क्या हो गया, काइंड ऑफ इंडस्ट्री. उसको भी हम इंडस्ट्री बोल सकते हैं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री. सो प्राइमरी, सेकेंडरी, इसको हमने क्लासिफाइड कर दिया था तीन में, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी हमने डिस्कस कर दिया. प्राइमरी के दो पार्ट थे, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक में तो आपको पता है, एग्जाम्पल हमने दे दिया था. जेनेटिक में भाई प्लांट है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, अगर आप उस पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस पर अगर प्रोसेस कर रहे हो, उसका रेयरिंग, उसका ब्रीडिंग कर रहे हो, रिप्रोड्यूस कर रहे हो. कैटल इट मीन्स रेयरिंग ऑफ कैटल, मिल्क प्रोडक्ट के लिए, डेयरी प्रोडक्ट के लिए, पोल्ट्री है, जो भी प्लांट नर्सरी, ये सारे जो बिजनेस है उसको हमने बोल दिया था जेनेटिक. प्राइमरी में एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक. एक्सट्रैक्टिव इट मीन्स जो भी नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, अर्थ में से हमें जो मिनरल्स मिल रहे हैं, रिवर्स में से जो फिश मिल रही है, फॉरेस्ट में से जो टिम्बर मिल रहा है, वो क्या हो गया था हमारे लिए, प्राइमरी बेसिक मटेरियल. एक्सट्रैक्टिव करके हमें जो मटेरियल मिल रहा है फर्दर प्रोसेस के लिए, वो हो गया हमारा प्राइमरी. देन फिर हमने सेकेंडरी को दो पार्ट में डिवाइड किया. सेकेंडरी को दो पार्ट में क्या डिवाइड किया हमने, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस. मैन्युफैक्चरिंग हमने डिस्कस किया. मैन्युफैक्चरिंग इट मीन्स कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, फिनिश गुड्स जो भी हम बना रहे हैं. एंड मैन्युफैक्चरिंग को फिर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ये पॉइंट्स. मैन्युफैक्चरिंग को हमने डिवाइड कर दिया किस हिसाब से, फॉलोइंग, उसके अलग अलग टाइप्स देखे हमने. फॉलोइंग्स देखो यहाँ पे पॉइंट्स है मैन्युफैक्चरिंग के. एनालिटिकल, जिसमें से हमने एक ही मटेरियल को डिफरेंट पार्ट में ब्रोकन करके, रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स. एक हमने एग्जांपल लिया था लाइक क्रूड ऑयल, उस पर हम प्रोसेस करके डिफरेंट पार्ट में प्रोसेस करके हम पेट्रोलियम बना सकते हैं, डीजल बना सकते हैं, कैरोसिन बना सकते हैं. वो हो गया एनालिटिकल. सेकंड हमने देखा सिंथेटिक. तो यहाँ पे टू और मोर मटेरियल आर यूज. सिंथेटिक आए जब भी आपको एग्जाम्पल याद रखना है, लाइक सोप, पेंट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट. तो कोई एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए टू और मोर मटेरियल आर मिक्स टू मैन्युफैक्चर समथिंग न्यू प्रोडक्ट.
प्रोसेसिंग तो सिंपल है भाई, कोई भी मटेरियल पे आपको प्रोसेस करना है, देर आर वेरियस स्टेजेस, उससे गो थ्रू करके फाइनल आप एक फिक्स स्टेज पे जाओगे, फिनिश गुड्स तक जाओगे. लाइक स्टील इंडस्ट्रीज है, शुगर इंडस्ट्री है, उसमें प्रोसेस करके आप फाइनल गुड्स मतलब एक नई प्रोडक्ट आप गैदर कर सकते हो, नई प्रोडक्ट आपको मिलेगी कंज्यूम करने के लिए, जिससे आपकी यूटिलिटी फुलफिल हो. एंड द नेक्स्ट इज असेंबली इंडस्ट्री. असेंबल इट मीन्स आपको याद रखना भाई टेलीविजन है, कंप्यूटर है, साइकिल है, स्कूटर्स है, कार है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स कंबाइंड करके ज्वाइन करके आप एक नई फिनिश गुड्स मार्केट में मिल रही है आपको, वो हो गई असेंबली इंडस्ट्रीज, असेंबलिंग. ठीक है. अब हो गया कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ तक हमने कर लिया. कंस्ट्रक्शन क्या है, तो भाई कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देख ली. कंस्ट्रक्शन क्या है, दिस आर द इंडस्ट्रीज विच इन्वॉल्व इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल, जिसके लिए आपको पर्टिकुलरली आर्किटेक्ट या तो इंजीनियरिंग टेक्निकल स्किल चाहिए, होनी चाहिए आपके पास. फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ब्रिजेस, बिल्डिंग. So we can say that industries are concerned with the construction field. तो उसमें क्या होता है भाई, हम कंस्ट्रक्शन इट मीन्स हमें समझ में आ ही जाता है कि भाई बिल्डिंग, डैम, रोड, ब्रिजेस, जो भी फ्लाईओवर बनते हैं जिसमें प्रोडक्ट यूज़ होती है लाइक सीमेंट, आयरन, स्टील, तो जिससे हम फिनिश गुड्स बना के एक बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, एक फ्लाईओवर बना सकते हैं, डैम बना सकते हैं. तो ये हो गई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. समझ में आया. एंड दिस प्रोडक्ट कैन नॉट बी ट्रांसफ़र, और हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, शिफ्ट भी नहीं कर सकते, वो फिक्स होती है. इसकी साइट, कंस्ट्रक्शन साइट क्या होती है, फिक्स होती है. आज मैंने फ्लाईओवर बना दिया, कल बोलूँ नहीं अब यहाँ हम नहीं, हम दूसरे स्टेट में बनाएंगे, ये फ्लाईओवर शिफ्ट कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है. ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. यहाँ तक समझ में आ गया. अब है लास्ट, हमने डिवाइड कर दिया था इंडस्ट्री को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. टर्शरी में क्या इन्वॉल्व हो सकता है, टर्शरी इट मीन्स सर्विसेज. सिर्फ प्रोडक्ट नहीं मिल रही है हमें मार्केट में, सर्विसेज भी मिल रही है. और आजकल टर्शरी का ही, अगर आप इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट में जीडीपी ग्रोथ टर्शरी फील्ड में ज़्यादा मिल रहा है. टर्शरी इट मीन्स सर्विसेज से हमें ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है. सो टर्शरी इंडस्ट्रीज आर प्लेइंग वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट रोल फॉर द डेवलपिंग आवर कंट्री. ठीक है. डेवलपमेंट के लिए टर्शरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई भी बिजनेस एक्टिविटी ले लो, विदाउट टर्शरी पॉसिबल ही नहीं है. कौन कौन से पार्ट को हम टर्शरी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन. वी कांट थिंक ट्रांसपोर्टेशन. अब लाइक मटेरियल को फिनिश गुड्स करके मैंने फिनिश गुड्स बना दिया, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बना दिए, बट विदाउट ट्रांसपोर्टेशन कैसे मैं अलग स्टेट में, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चेन्नई, कहाँ से कहाँ तक प्रोडक्ट पहुँच जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो मिल रही है वो कहाँ पे इन्वॉल्व होगी, टर्शरी इंडस्ट्री में. बैंकिंग, बिजनेस के लिए मुझे लोन चाहिए, कौन देगा भाई, बैंक देगी, वो क्या हो गई, टर्शरी. कम्युनिकेशन, विदाउट मोबाइल, विदाउट ईमेल्स, कम्युनिकेशन इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्विसेज इंडस्ट्री है जो टर्शरी का पार्ट है. टेली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक सर्विसेज है जो टर्शरी का पार्ट है. टर्शरी ब्रॉड कंसेप्ट है, उसका जो सारे पार्ट्स है लाइक ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस हमारी सेफ्टी रिस्क जो भी हमें सेफगार्ड करता है. तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, जहाँ से हमें सर्विसेज मिलती है, वो सारी कहाँ पे इन्वॉल्व है, विच इज़ कॉल्ड टर्शरी इंडस्ट्री. अब यहाँ से मैं रीड कर रही हूँ. टर्शरी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी से नहीं चलेगा भैया, आपको उसके हेल्प के लिए असिस्ट कौन करता है, टर्शरी असिस्ट करती है कि सारी सिस्टम स्मूथली रन करे. सो द primary and secondary industries are also trading activity, transportation, banking, insurance, finance, warehousing, advertising are important services provided by these industries. समझ में आ रहा है. सो टर्शरी कितनी इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो, कितनी इवन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है टर्शरी इंडस्ट्री से, कितना सारा एम्प्लॉयमेंट हमें मिल रहा है, स्पेशली हम इंडिया की अगर बात करें. सो अगेन वापस टर्शरी इंडस्ट्रीज इज कंसर्न विद दी providing services which facilitate a smooth flow of goods and services. जिससे हमें घर पे, अगर अमेजोन से मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगवाई, आराम से मुझे घर पे बैठे बैठे मिल रही है, विच इज़ द
विच इज़ द पार्ट ऑफ टर्शरी इंडस्ट्रीज। थैंक टू टर्शरी इंडस्ट्रीज, जिससे मुझे घर पे बैठे बैठे प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है। सो दिस इंडस्ट्री हेल्प इन सॉरी दिस इंडस्ट्रीज, उससे क्या होता है, दिस इंडस्ट्रीज हेल्प्स इन एक्टिविटीज़। हमें जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जो भी एक्टिविटीज़ है उसको कौन फैसिलिटेट करता है, उसको कौन स्मूथ बनाता है, टर्शरी। समझ में आ रहा है। सो वी कैन इवन से दैट सर्विसेज विच इज़ सपोर्टिंग एक्टिविटी, उसको हम सपोर्टिंग एक्टिविटी भी बोल सकते हैं ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सो इट इज़ नोन एज सर्विस इंडस्ट्रीज। टर्शरी को हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो गया भाई, मूवमेंट हम करवा सकते हैं प्रोडक्ट की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बैंकिंग, क्रेडिट हमें मिल सकती है, मेरा बिजनेस फाइनेंस हो सकता है, लोन मिल सकती है। इंश्योरेंस, कोई भी टाइप ऑफ रिस्क को हम इजीली कवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। वेयर हाउसिंग, प्रोडक्ट को पहुंचाने में टाइम लगे तब तक स्टोरेज के लिए वेयर हाउसिंग मुझे काम आएगा। एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, एडवर्टाइज से। तो ये सारी क्या हो गई हमारी सर्विसेज जो हमें मार्केट से मिलती है, ठीक है। यहाँ तक हमने इंडस्ट्री का पार्ट कंप्लीट कर लिया। एक्चुअली मेरा टारगेट तो आज कॉमर्स का भी कंटिन्यू करने का था, बट इट्स टू मच टाइम हो गया अब ऑलरेडी, इतना आपको आज के लिए काफ़ी रहेगा। सो इंडस्ट्री तक हमने किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हम ये कॉमर्स का पार्ट अब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू। ओके, अगर डाउट है, कॉन्टेक्ट नंबर है ही मेरा आपके पास, स्कूल के तरफ से मिला है। कुछ भी काम हो, मतलब रिलेटेड टू योर स्टडी, डाउट्स हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। थैंक यू।